जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं वासुदेव द्वादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। जो भक्त द्वादशी एकादशी व्रत को पूरी निष्ठा के साथ रखता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाते हैं और वर्तमान जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। वासुदेव द्वादशी हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 30 जून दिन शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन विधि विधान से वासुदेव द्वादशी का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माँ देवकी ने किया था, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए यह व्रत रखा था। जो भक्त द्वादशी एकादशी व्रत को पूरी निष्ठा के साथ रखता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाते हैं और वर्तमान जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं व्रत विधि, व्रत महत्व के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। उन्हें पूजा में फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही और पंचामृत से करें। अंत में आरती अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी को अन्न, जल और धन की कामना करें। शाम में पूजा अर्चना के पश्चात आरती गाएं और फिर फलाहार करके व्रत को खोलें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर गरीबों को दान करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार वासुदेव द्वादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके समस्त पाप कट जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के अनुयायी व्रत उपासना करते हैं। मंदिर और मठों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। आइए सुनते हैं वासुदेव द्वादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक के पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए पौंड्रक खुद को वासुदेव कहा करता था। वह पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख ज्ञानी था और उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा उससे कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा। एक दिन राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्ण ने मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई, तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्द नाश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र
काशी राज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला किया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीताम्बर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया और वापस द्वारिका लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गए। वह आग की लपट लौटकर काशी आ गई और सुदर्शन की मृत्यु की वजह बनी। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही भस्म कर दिया। हिंदू धर्म में जिस तरह एकादशी तिथि का अधिक महत्व है, ठीक उसी प्रकार द्वादशी का भी अधिक महत्व है। शास्त्रों में इन दो तिथियों की महिमा भी वर्णित है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी पर्व के रूप में मनाया जाता है। बता दें, वासुदेव द्वादशी देवसैनी एकादशी के ठीक एक दिन बाद मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है आषाढ़, श्रावण, भाद्र और अश्विन मास में जो भी यह पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें देवता वासुदेव की पूजा के साथ साथ उनके विभिन्न नामों, उनके विभुओं के साथ पाद से सिर तक के सभी अंगों का पूजन होता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार पूजन करने से वासुदेव की स्वर्णिम प्रतिमा को सबसे पहले जल पात्र में रखकर 2 वस्त्रों से ढककर पूजन करें और बाद में दान करें। खास तौर पर ध्यान रहे कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। इससे हर समस्या का समाधान होगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत नारद जी ने वासुदेव व उनकी पत्नी देवकी को बताया था। उन्होंने बताया था इसे करने से कर्ता के पाप का छूट जाते हैं और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वह नष्ट हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। इस दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण एवं लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर दोनों संध्याओं में कमल के पुष्पों के द्वारा षोडशोपचार विधि से माँ लक्ष्मी का पूजन कर लक्ष्मी मंत्रों का कम से कम 1000 बार जप करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी के दिन प्रातः जल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण का 16 प्रकार के पदार्थों से पूजन करना चाहिए। मान्यता है इस दिन भगवान को विशेष रूप से हाथ का पंखा और फल फूल चढ़ाने चाहिए और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए।